अक्षरमहं पुरुषोत्तम दासोस्मि। अक्षर एवो हूँ, पुरुषोत्तम नो दास छूं। अक्षरम् अहं पुरुषोत्तम दासोऽस्मि। नारायण नारायण सबको। आज श्री कृष्ण की माता यशोदा जी का जन्मदिन है, जिन्होंने इतना अच्छे से पालन पोषण करके श्री कृष्ण को बाल्यावस्था में से युवान अवस्था में आने तक वो समर्पण से भाव से उन्होंने छोड़ दिया। कृष्ण भगवान के वहां का त्याग कर दिया, लेकिन मन से त्याग नहीं किया था। अभी श्री कृष्ण भगवान और श्री कृष्ण जब बाल्यावस्था में थे, करीबन 10 साल के आसपास थे, तभी वो और सुदामा जी जो है वो गोमती नदी में स्नान करने के लिए एक बार जाते हैं, तब की ये कथा है। तो जब स्नान करने के लिए जाते हैं तो वहां पर सुदामा जी कृष्ण को पूछते हैं कि मुझे कुछ प्रश्न है, क्या श्री कृष्ण मैं आपसे पूछ सकता हूँ? तो बोला कि हाँ पूछो, क्या है, तू तो मेरा सखा है, मित्र है, तुझे तो कभी भी कुछ पूछना है बेहिचक तू पूछ सकता है। तो बोला कि ये माया क्या होती है, मुझे आपकी माया का दर्शन करना है। क्योंकि जो श्री कृष्ण के बहुत समीप रहते हैं, नजदीक रहते हैं, उनको माया क्या है वो पता ही नहीं चलता है। हम जितना नारायण से दूर जाते हैं वैसे हम हमारे जीवन की लौकिक की माया में हम जुड़ता है। हम जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि हम मंदिर में जाते हैं तो हमें एक अलग शांति मिलती है, अग्नि के पास जाते हैं तो एक गर्मी मिलती है। वैसे नारायण के साथ जो रहते हैं, समीप में जो रहते हैं, उनके जीवन में उनको माया क्या है वो स्पर्श भी नहीं होती और उनको वो पता भी नहीं होता है। तो आज ये सुदामा जो है वो श्री कृष्ण को पूछते हैं कि मुझे आपकी माया का दर्शन करना है, कैसा है, मुझे आपकी माया कैसी होती है वो मुझे देखना है। तब भगवान श्री कृष्ण बताता है कि मैं तुझे बताता हूँ, मैं तुझे उसका भी दर्शन कराऊंगा, तो बिल्कुल निश्चिंत हो जा। और वो गोमती नदी में स्नान करने के लिए जाते हैं दोनों मित्र। अभी पहले श्री कृष्ण जाते हैं नदी में स्नान करने के लिए और बाहर आते हैं, फिर सुदामा जी को बोलते हैं कि अभी आप जाओ, तब तक मैं मेरा पीताम्बर और वस्त्र जो है वो धारण करता हूँ। जैसे ही सुदामा जी ने वहां पर डुबकी लगाई तो वैसे ही उन्हें लगा कि जैसे नदी में बहुत जोर से पूर आया हुआ है, बाढ़ आई हुई है। और जैसे ही बाढ़ का महसूस हुआ तो उसको लगा कि वो वहां से बह रहे हैं, वहां वो पानी के बहाव में वो जा रहे हैं। ऐसे सुदामा को अंदर से पता चला कि अभी मेरा बहना शुरू हो गया है। बीच में ऐसे होता है कि एक घाट आता है और वहां पर एक पत्थर जैसा है, बहुत बड़ी शिला जैसा है, और वो एक गांव के पास वो शिला पहुंची है अभी। तो वहां जैसे ही पानी के बहाव में वो पहुंच जाते हैं, वहां पर एक हाथी की पत्नी हाथनी थी, वो फूलों का हार लेके खड़ी थी और वो उन्होंने सुदामा के गले में वो पहना दिया। जैसे ही वो माला पहनाई, सुदामा जी को तो कुछ भी पता नहीं था। तो वहां पर लोगों ने बताया कि ये क्या है, मुझे क्यों माला पहनाई गई, मैं तो बाढ़ में आया हुआ इंसान हूँ। तो बोला नहीं, हमारे यहाँ का नियम है कि राजा या रानी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद जिसको भी ये हथनी जो है हार पहनाती है वो हमारे गांव का राजा बनता है। तो हम तो आपको नहीं जानते, लेकिन आपको हमारा राजा बनना पड़ेगा और आप हमारे नगर में यहाँ पर रहेंगे। ऐसे करके उन्हें वो राजा बना देते हैं। अब सुदामा जी राजा बन जाते हैं तो वहां पर विवाह होता है, पत्नी आती है, 12 पुत्र होते हैं। 12 साल में हर साल एक एक पुत्र का जन्म होता है और बहुत अच्छे से कारभार वहां पर चलाते हैं। पूरी ये जो माया है उसी में वो रचे बचे रहते हैं। जीवन की जो माया हम जिसमें हम लोग भी जुड़े हुए हैं आज वो माया में। तो जब सुदामा ने बोला कि अभी आगे क्या, 12 पुत्र तो हो गए, तो अब क्या करना है, और वो राज्यसभा में एक दिन बातें करते रहते हैं। लेकिन उसी समय कुछ अवस्था के अनुसार उनकी पत्नी का वहां पर देहांत हो जाता है। तो जैसे ही देहांत होता है तो वहां गांव की नीति है कि जैसे ही रानी का देहांत होता है तो उसके साथ पहले जैसे सती का प्रथा थी, तो वैसे अगर पत्नी भी
गुजर जाती है तो पति को भी उसमें अग्नि संस्कार लेना पड़ता है। तो गाँव वालों ने बोला कि आपकी पत्नी का तो मृत्यु हो चुका है, तो आपको भी अभी अग्नि संस्कार लेना चाहिए। तो बोला इतने 12 पुत्र है, फिर ये राजकोष है, राजसभा है, राजनगर है, ये सब सँभालना है। तो बोला वो तो हमें नहीं पता है, लेकिन अभी वापस हथनी जो है, वो किसी और को फूल की माला पहनाएगी और वो हमारा राजा बनेगा। तो सुदामा जी बोलते हैं कि ठीक है, मैं अग्नि संस्कार लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि मुझे स्नान संध्या कर लेने दो और उसके बाद आप मुझे वहाँ पर अग्नि संस्कार देने के लिए आ सकते हो। तो सुदामा जी अब अंदर से बहुत ही घबरा चुके हैं, बहुत डर रहे हैं कि अब क्या होगा? और वो नारायण को याद करते-करते वहाँ पर वो संध्या का जो उनका नियम है वो करने लगते हैं। और वो बोलते-बोलते उसका नियम के पाठ जो कर रहे थे, उसमें जो बोल रहे थे संध्या समय पे, उसी आँख बंद में अश्रुधारा बह रही है और वो पाठ का पठन हो रहा है और उसी में वो डुबकी लगाते-लगाते नदी के बाहर आते हैं। वहाँ पर श्री कृष्ण अभी अपना पीला पीताम्बर वस्त्र धारण कर रहे, अपने श्रृंगार पहन रहे, आभूषण पहन रहे, जो भी है वो तैयार हो रहे हैं। तो सुदामा जी बोलते हैं कि मेरा गाँव, मेरा 12 पुत्र, मेरी ये नगरी, वो सब कहाँ गया? ये कैसे हुआ? और अभी मैं श्री कृष्ण के पास, नारायण के पास कैसे आया? तब श्री कृष्ण बताते हैं कि वहाँ पर जो देखा आपने, वो माया थी। जहाँ पर मैं नहीं रहता हूँ और आप जिस समय किसी भी अवस्था में या कर्म में जुड़ जाते हो, वो सब माया है। लेकिन जैसे ही नारायण के साथ आप कर्म करते हो, तो वो कर्म जो है वो भक्ति में परिवर्तित हो जाती है। और आप जैसे नारायण के साथ जुड़े रहते हो, तो आपकी जो दृष्टि है, उसमें ब्रह्म दृष्टि अगर हम पाते हैं, तो वो कोई भी कर्म में हमें माया को पकड़ नहीं सकती। हम माया के साथ, जीवन के संबंधों के साथ, हमारा जो रोल है उसके साथ हम जीते हैं, लेकिन माया हमें स्पर्श नहीं कर सकती है। वो श्री कृष्ण ने सुदामा को बहुत गहराई से और अच्छे से समझाया कि माया जो है वो जीव को, आत्मा को पकड़ के रखती है, लेकिन अगर आत्मा उस माया का त्याग करता है और जैसे ही नारायण को पकड़ता है, तो उसका पूरा जीवन में जो भी कर्म होता है, वो नारायण रूपी कर्म हो जाता है, भक्ति भाव रूपी कर्म हो जाता है और ब्रह्म रूपी दृष्टि उसमें हमें प्राप्त होती है। तो नारायण का कीर्तन करना, नाम स्मरण करना, सत्संग करना कितना आवश्यक है, वो हमें पता चलता है कि नारायण को पकड़ना बहुत अति आवश्यक है। और ये जो कलयुग है, उसमें तो नारायण को और हमें ज़्यादा पकड़ना पड़ता है, क्योंकि बार-बार हमारी जो दैहिक क्रिया है, जीवन की क्रिया है, तो उसमें हम कहीं न कहीं फिसल जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि किस प्रकार से हम उसमें चले गए हैं। तो माया किस प्रकार की है? माया के 3 प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है स्वमोही का। हमें अपने जीवन में जो मोह रहता है, अपना खुद का, कि मैं बहुत सुंदर हूँ, क्या मेरे में बहुत ही कुछ मुझे आता है, क्या मेरा स्वरूप है, मेरे पास पैसा है, मेरी जो बुद्धि है उसका किसी भी प्रकार का स्व का मोहन या अभिमान करना। स्वजन की मोही का दूसरा जो है वो, तो स्वजन मोही का यानी कि हमें अपने परिवार के प्रति जो माया लगती है, कि एक अलग प्रकार का स्वार्थी जो प्रेम रहता है, कहीं न कहीं वो संबंध से जुड़ा जो हमारा स्वार्थ भरा है, उसको स्वजन मोहिका बोलते हैं। और विमुख जन मोहिका, जिसको हम पहचानते भी नहीं है, फिर भी हमें उसके प्रति मोह हो चुका है। तो ये 3 प्रकार के मोह में से अगर हमें मुक्ति चाहिए, धीरे-धीरे जीवन में रह के, तो हमें सत्संग को पकड़ना है। आज हम सब लोग हमारे पैसे के पीछे भाग रहे हैं, हमारे नाम के पीछे भाग रहे हैं कि कहीं न कहीं हमें कुछ न कुछ प्राप्त हो जाए। तो आज हमें केयूंग नारायण सत्संग परिवार में सबसे पहले हमें एसआईपी करनी है। तो एसआईपी किस प्रकार की, अगर हम परिवार में पूछते हैं, तो हर एक के परिवार में आज म्यूचुअल फंड की एसआईपी सब लोग कहीं न कहीं कर रहे हैं। लेकिन केयूंग सत्संग परिवार में हमें एसआईपी किस प्रकार की करनी है, आज हमें वो नियम लिया है कि एस यानी कि स्माइल। हम जितना हँसेंगे, उतना ही हमें वापस वो मिलने वाला है। तो बिना स्वार्थ, निखालस, निर्दोषता पूर्वक हमारा स्माइल होना चाहिए। आई जो है वो इल्यूमिनेट होता है, स्वयं को प्रकाशित करना, सत्संग के मार्ग पर चलकर हंसते हुए स्वयं को प्रकाशित करना। और पी फॉर पेशेंस या पीस। पेशेंस और पीस हमें कब मिलता है? धीरज रखनी है, क्योंकि आज हम लोग जो है,
हमारे में धीरज, धैर्य जो है वो छूटता जा रहा है और उसकी वजह से हमें पीस नहीं मिलता है। शांति के लिए हमें सबसे ज़रूरी क्या है? तो हम बोलते हैं कि क्रोध का त्याग करना। लेकिन क्रोध का त्याग करना सिर्फ़ एक बाजू नहीं है, दूसरी बाजू है हमें माफ़ करना। तो एसआईपी का हमें सही मायने में अर्थ क्या है कि हमें हँसते रहना है, स्वयं को प्रकाशित करना है, धैर्य रख के धीरजतापूर्वक सबको माफ़ हृदय से, अंतरात्मा से, अपने मन से, अपने शरीर से, अपने कर्मों से माफ़ करते जाना है। जैसे ही हम इस प्रकार से माफ़ करेंगे और हमारे जीवन की एसआईपी इस प्रकार हम हर महीना शुरू करते जाएँगे, रोज़ शुरू करते जाएँगे, तो ये जो एसआईपी का आपको जो फ़ायदा है, वो अनंत गुणा मिलेगा, जन्मों-जन्म तक मिलता रहेगा। तो ऐसी एसआईपी आज हमें शुरू करनी है कि हम लोगों को अंतर्मन से माफ़ करते जाएँ और स्वयं को प्रकाशित करते जाएँगे। जितनी गहराई से हम माफ़ कर सकेंगे, उतनी गहराई से हम स्वयं को प्रकाशित करते जाएँगे। तो हमें वो खुद को तय करना है कि हमें कितना माफ़ करना है या वस्तु को या व्यक्ति को पकड़ के रखना है। वो हमें स्वयं को नक्की करना है, किसी के कहने पर, किसी के प्रेशर से दबाव में आकर हमें किसी को माफ़ करना या नहीं बोलना, ऐसा व्यवहार नहीं करना है। लेकिन अंतर्मन से माफ़ करते जाना है, खुद को भी शांति देनी है, खुद के आत्मा को भी शांति देनी है और सत्संग में धर्म को पकड़ के, सत्संग को पकड़ के अपने नारायण को, परब्रह्म को पकड़ के, स्वामीनारायण भगवान को पकड़ते हुए हमें स्वयं को प्रकाशित करते जाना है और हँसते जाना है। नारायण, नारायण।